राम राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और क्या पूरा प्रोसेस होता है। मैं आज पूरी चीज़ें डिटेल में बात करूंगा और जो मैंने पहले के 3 तरीके बताए थे, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेलिंग दी थी, उनको मैं आज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। और जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी वैल्यूएबल है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है उसमें। तो चलते हैं अब बिना टाइम वेस्ट करे सीधा स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिसिस्ट का क्या प्रोसेस रहता है और क्या-क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं अप्लाई करने से पहले। और सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इसमें आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने आईडी नहीं बनाई है तो पहले साइन अप कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपका कुछ ऐसा खुलेगा और लॉगिन करने के बाद आप सीधा यहाँ सर्च वगैरह कर सकते हैं। तो मैं इस पे बाद में आता हूँ, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिसिस्ट में। पहला इनके 6 स्टेप्स होते हैं। ये पहले आप अपने यूनिवर्सिटीज की शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी के थ्रू हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन प्लान करते हैं कि भाई डेडलाइन के अंदर क्या मांग रहा है, वीपीटी मांग रहे हैं या फिर ऑनलाइन ओनली है। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, फिर फीस पे करते हैं। और उसके बाद आप उनका वेट करते हैं कि वो प्रोसेस जब करते हैं कि भाई आपका कुछ डॉक्यूमेंट छूट तो नहीं गए, वो बाकी सारी चीज़ें बाद में होती हैं। तो सबसे पहला हम स्टेप देख लेंगे इसमें कि भाई क्या बोलता है गेटिंग इन्फॉर्मेशन इन एडवांस। तो हम मास्टर्स करना चाहते हैं, तो मास्टर्स में आपके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चेक और ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स मतलब। और इसके बाद आप अपना एनाबिन डेटाबेस में अपना यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन देख लेंगे कि भाई वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं जर्मनी में डिग्री जो आपने करी हुई है। लैंग्वेज आपका होना चाहिए, अगर आपने इंग्लिश में करना है या जर्मन में, जो भी आपका है। फिर आप बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं कि डेडलाइन वगैरह जो है वो आपको देख लेनी है। और इसके बाद आपकी जो बैचलर्स डिग्री जो बता रखा है क्राइटेरिया, 3 साल या 3.5 या 4 साल का होना चाहिए, उसको आप एनआईविन डेटाबेस में जो मैंने बता दिया। इसके बाद आपका बाकी सारे एडमिशन क्राइटेरिया, मिनिमम ग्रेड होना चाहिए, फिर डेडलाइंस के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए। यूनिअसिस्ट आपका प्रोसेस पूरा देखता है। तो अगर मैं और चीज़ें बताऊं तो इसमें यूनिसिस्ट के आप यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं कि भाई क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यूनिसिस्ट के अंदर आती हैं। ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं जो यूनिसिस्ट प्रोसेस करती हैं इनके एप्लीकेशंस। तो इनको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम आते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी एडमिशन क्या क्राइटेरिया होते हैं, कौन सी। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको यहाँ से देख लेना है कि आपने ये बैचलर्स करी है 3 साल की या 4 साढ़े 4। देख लेंगे कि भाई यहाँ आपके एडमिशन होने के चांसेस है कि डायरेक्ट सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टेड एडमिशन हो सकते हैं, मतलब आप फील्ड वगैरह नहीं चेंज कर सकते पब्लिक यूनिवर्सिटी में। अगर आपने कॉमर्स में करी है तो कॉमर्स में ही, साइंस में करी है तो साइंस वाले ही कोर्सेज मिलेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कंट्री बाय कंट्री। इसमें जैसे हम यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई आप इंडिया से हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बैचलर्स के लिए, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे कि 10th और 12th का आपके पास ग्रेडिंग मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ग्रेडिंग सिस्टम जो आपका जिसपे जीपीए और सीजीपीए कैलकुलेट होता है, एपीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे दे रखा है यूनिसिस डज नॉट एक्सेप्ट कॉपीज इवन इफ दे आर ऑफिशियली सर्टिफाइड। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर आपने ऑफिशियल सर्टिफाई कर रखा है कुछ कॉपीज को, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये इंडिया में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट्स और डिग्री सर्टिफिकेट में ट्रांसक्रिप्ट की बात कर रहे हैं, ये आपकी डिग्री होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए ये। और इसके बाद एपीएस होना चाहिए। ये ये अब ऑनलाइन आ रहा है तो ये आपको कोई वेरीफाई करने की, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस वो ऑनलाइन जो आ रहा है एपीएस सर्टिफिकेट, उसको डायरेक्ट सबमिट कर देना है, अपलोड कर देना है। बाकी जो अगर आप इंडिया से बाहर भेज रहे हैं तो उसके लिए नोटरी करवानी पड़ेगी आपको। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश या फिर जर्मन में होने चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट सर्टिफाई हो रहे हैं वो भी इंग्लिश या जर्मन में होने चाहिए। फिर अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद की चेकलिस्ट में क्या क्या आपका यहाँ पे आ रहा है। और अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो ये आपका स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप्स, इनको आप देख लेंगे एक बार। यही वही सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। फिर इसके बाद अगर वीपीडी का है तो जैसे वीपीडी में ये है कि भाई सेम प्रोसेस होगा, लास्ट में जाके जो आपको वीपीडी मिलेगी वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चिपका देनी है, वहाँ अपलोड कर देना है। बाकी ये भी होक्सुल स्टार्ट डॉट डीई से भी आप
कि कुछ यूनिवर्सिटीज मतलब बहुत रेयर होती हैं, वो डिपेंड करता है कोर्स पे, कौन से कोर्स से सेलेक्ट करें, उसके लिए आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि भाई क्या प्रोसेस रहेगा। तो इनका भी सेम ऐसा ही कुछ प्रोसेस रहता है, और फिर यहाँ पे आप जाके अपना सारा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेप पे कि प्लान योर एप्लीकेशन। ये हमारा सेकंड स्टेप था। तो वीडियो ट्यूटोरियल आप देख लेंगे खुद से। डेडलाइंस एंड प्रोसेसिंग टाइम, यूनियसिस्ट की डेडलाइंस जो होती हैं वो आपको बता देते हैं कि 8 हफ्ते पहले आपको डेडलाइन से, जैसे अगर डेडलाइन 15 जुलाई को होती है जनरली विंटर की, तो 8 हफ्ते पहले आपको अप्लाई सब कुछ कर देना है, सब कुछ जो भी है। मेरा बस यही एडवाइस है, जैसे ही आपके यूनियसिस्ट पे पोर्टल पे खुलता है, वो शायद मतलब डेडलाइन स्टार्ट होने से पहले ही खुल भी जाता है, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो आप उसी टाइम अप्लाई कर दीजिए। जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपका प्रोसेस जल्दी होगा, और उतनी जल्दी ये आपके यूनिवर्सिटीज में भेजेंगे, फिर एडमिशन भी उतनी जल्दी मिलेगा। तो उस हिसाब से होता है। और ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता, तो ये डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो सारी बातें भी हर यूनिवर्सिटी पे अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे ये दे रखा है 15 जुलाई यूनिसिस्ट की डेडलाइन है, और 15 जनवरी समर के लिए, और ये विंटर के लिए था। और फिर इसके बाद बाकी अगर आपने कुछ और चीज़ें करी हुई हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं कि ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। वीपीडी मांग रही है कि क्या मांग रही है। फिर अगर यहाँ पे वीपीडी अगर मांग रही है, तो उसको आप डायरेक्टली अपने अब जो ये वीपीडी देंगे, वो आपको यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करनी होती है, जाके मतलब अपलोड करके। तो यू यू वीपीडी का भी सेम ऐसा ही कुछ टाइम होता है। बाकी सारे रिजल्ट्स, जितने भी इवैल्यूएशन रिजल्ट का, सबका यही टाइमिंग है, चाहे वीपीडी हो चाहे ऑनलाइन एप्लीकेशन हो। 4 to 6 वीक्स इनका इतना ही टाइम लगता है। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, एशिया, नॉर्थ अमेरिकन, ओशियन, 4 हफ्ते लगते हैं। तो ये बाकी हर चीज़ों की ये आपको रिसिप्ट देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसके बाद आता है आपका कि असेंबल योर डॉक्यूमेंट्स, कैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होने चाहिए। ये बाकी सारी चीज़ें जैसे आप देख लेंगे कि वही सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके 10th 12th डिप्लोमा, सप्लीमेंट्स, ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट, ट्रांसक्रिप्ट आपकी होनी चाहिए। और जो आप जिस पे ग्रेड कैलकुलेट हो रहा है, वो इनके पास होना चाहिए, जिसे प्रूफ ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। और जो भी ट्रांसलेशन अगर ओरिजिनल लैंग्वेज में, अगर जैसे आपने हिंदी या फिर किसी और भाषा में करी हुई है, आपकी डिग्री वगैरह जो भी है, उसको ओरिजिनल और उसको आप ट्रांसलेट करवाते हैं इंग्लिश या जर्मन में, और उन दोनों को साथ में अपलोड करना है। तो कभी भी ऐसा अगर हो चांस आपके साथ कोई तो आपको ये दोनों अटैच करके ही अपलोड करना है या भेजना है, जो भी है। तो यू नीड टू सबमिट, एक डॉक्यूमेंट एक ही बार अपलोड होगा। ऑफिशियली सर्टिफाइड का ये हमने देख लिया कि भाई ऑफिशियल स्टैंप होना चाहिए। कॉपी, स्कैन और अपलोड्स कॉपीज ऑफ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड सर्टिफाइड। यही मैं आपको पहले बता रहा था कि कॉपी या फिर स्कैन, या फिर अगर आपने कोई नोटरी करवाई है किसी डॉक्यूमेंट की, तो उसका अगर आप कॉपी करवा के भेज रहे हैं, तो वो ये लोग नहीं मानेंगे। और अगर आप उसे बाहर भी भेज रहे हैं, चाहे अपलोड कर रहे हैं, तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपसे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, तो इसका मतलब आपको यूनिवर्सिस्ट को ये पोस्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नोटरी करवाएंगे और अपलोड कर देंगे, नहीं, अपलोड नहीं होगा वो। ये डॉक्यूमेंट्स आपके सीधा यूनिवर्सिटी की एड्रेस पे आपको पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने का भी मैं आपको बताऊंगा सबसे चीपेस्ट तरीका, वो हम आगे बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। और फिर बैचलर्स के लिए आपका पढ़ लेना है, और मास्टर्स के लिए आपका ये सारी चीज़ें वही सेम जो हमने यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग सिस्टम, जिससे आपका पता लग जाता है, प्रूफ ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम जिसे कहते हैं। और एनाबिन डेटाबेस पे अगर आप उसे दिखा रहे हैं, तो वो इनफ नहीं है। या आपके मार्कशीट के पीछे ही होता है, या ट्रांसक्रिप्ट पे होता है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th या 12th की जो जिसे कहते हैं आबिटूर, तो वो मांगते हैं ये लोग यहाँ पे। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, जैसे जेई मेंस या फिर नीट वगैरह का एग्जाम, बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो वो भी इनके लिए मायने रखता है। और बाकी सारी चीज़ें तो आप देख लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफिशियल सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए होती हैं, अगर जैसे कि मतलब ये अगर आपसे अगर यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है, रिक्वायरमेंट्स में उनके लिखा हुआ है कि भाई पोस्ट करिए यूनिवर्सिस्ट को, तो आपको भेजना पड़ेगा। वरना तो ये लोग ऑनलाइन कर देते हैं, जैसे आइल्स वगैरह जो है ये ऑनलाइन ही होता है, तो ये ऑनलाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स का, जर्मन का, ये सारी एक्सेप्टेंस है, ये सारी चीज़ों से आपको पेपर आपका देना है तो ही एक्सेप्ट होगा, और सारे नहीं होते। डुओलिंगो एक्सेप्टेबल नहीं है कहीं भी जर्मनी में, तो फिर उसे मत करिएगा। और बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी हैं। और ये सारी चीज़ें फिर हम इंग्लिश में भी, देखिए यहाँ पे आइल्स के बारे में बता रखा है कि आइल्स का मिनिमम स्कोर होता है, वो आपको फुलफिल करना होता है। टोफल में भी ये लोग ऑनलाइन कर देंगे। और अगर आपने इंग्लिश का कहीं भी आपने काम जैसे
यूनिवर्सिटी से आपने लिखवा रखा है, लिखवा लेंगे, जैसे मैंने लिखवाया था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं आप। उससे भी आप लैंग्वेज फुलफिल कर सकते हैं, बट वो बहुत कम यूनिवर्सिटी होती है जो रिक्वायरमेंट में इसको एग्री करती हैं, वरना तो आपको आइल्स देना ही पड़ता है। तो ऐसा ही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है कि भाई लैंग्वेज सर्टिफाइड कॉपीज एंड ट्रांसलेशंस। तो ये इसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे कि भाई ओरिजिनल कॉपी कैसे आप सर्टिफाई करते हैं। तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसका आप कॉपी कराते हैं कलर्ड, आगे पीछे हर जगह से, और फिर उसके ऊपर आप नोटरी करवाते हैं, जिसे ये स्टैम्प वगैरह ओरिजिनल जो उसको उसका स्टैम्प का ही आपको यूनिवर्सिस्ट को भेजना होता है। आप इस स्टैम्प किए हुए नोटरी की कॉपी करके भेजेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियल सर्टिफाइड कॉपी के, अगर आप कॉपी करते हैं और उसे यूनिवर्सिस्ट को भेजते हैं तो वो नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ नोटरी वगैरह करते हैं, सर्टिफिकेशन आउटसाइड ऑफ जर्मनी, ये सारी चीज़ें आप यूनिवर्सिटी, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपकी नोटरी कर सकते हैं। तो ये ऐसा यहाँ पे बता रखा है कि मस्ट बी सेंड टू यूनिवर्सिटी बाय पोस्ट, और स्कैन्स और अपलोड्स ऑफ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि भाई स्कैन्स वगैरह और अपलोड्स जो हैं ये नहीं चलेंगे। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट अगर इंग्लिश या जर्मन के अलावा किसी और भाषा में है तो उसको आप ट्रांसलेट करवाएंगे और साथ में अटैच करा देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये था हमारा, बाकी सारी चीज़ें और आपकी आ जाती हैं अदर डॉक्यूमेंट्स। और बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या आ गए, देखिए सारे मेन जो आपका होना चाहिए, सीवी, एलओएम, एलओआर, ये सारी चीज़ें भी, इनका भी एक तरीका होता है अप्लाई करने के लिए। तो सीवी में बता रखा है कि भाई कोई भी आपका डेट मिसिंग नहीं होना चाहिए, बीच में एक्टिविटी का गैप वगैरह जो भी है उसमें ऐसा कुछ अगर है तो ऐसा लिख दीजिएगा। हालांकि मैं तो नहीं लिखना चाहूँगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ फुलफिल कर दूंगा, कुछ ना कुछ डाल के उसमें, सर्टिफिकेशन या फिर कोई कोर्स वगैरह। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और लेटर ऑफ मोटिवेशन हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर आप यूनिवर्सिटी के जो एलओएम बना रहे हैं उस पर टॉप पे लिखिए कि भाई ये इस यूनिवर्सिटी से है और इसका कोर्स का नाम क्या है। ये फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आ गया, ये लेटर हेड पे होता है यूनिवर्सिटी के। और पासपोर्ट की कॉपी ये आप अपलोड कर सकते हैं। और फोटो ये हर यूनिवर्सिटी नहीं मांगती है, पर कुछ कुछ यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो। नेम चेंज अगर आपने करा है, सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट, ये किसी ने जर्मन यूनिवर्सिटी में पहले एडमिशन लिया है फिर वो दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, तो ये वो थोड़ा अलग चीज़ हो जाती है। फिर इंटर्नशिप जॉब एक्सपीरियंस, इसका भी सर्टिफिकेट वगैरह। आप टेस्ट या सी जीमेट जीआरई का, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे अपने आप से। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दी हैं जो ज़रूरी था आपको जानने के लिए। फिर आप अप्लाई ऑनलाइन कर देंगे। यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कैसे अप्लाई ऑनलाइन करते हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फीस वगैरह जमा करना है, फिर सेंड एंड ट्रैक, बाकी सारी चीज़ें ये तो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के प्रोसेस में कि भाई कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपका ऐसा कुछ सर्च बार में ऐसा कुछ खुलता है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आप अपने कोर्सेज वगैरह सर्च कर सकते हैं जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आप माई अकाउंट में जाएंगे तो आपका क्रेडिट बैलेंस, यहाँ से आप अपना जो भी फर्स्ट कोर्स है उसका 75 यूरो पहले आप ये कर सकते हैं कि अपने बैंक ट्रांसफर या फिर क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड या फिर आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप अपना टॉप अप कर लें कि भाई इसमें आप पहले 75 यूरो डाल लें, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे कोर्स सेलेक्ट करके पेमेंट लास्ट में करेंगे तो भी जाके आपको वो डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे अपना ये सारी चीज़ें हैं जो आप अप्लाई कर अपना डिटेल वगैरह चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी है, ये पासवर्ड। फिर एप्लीकेशन वगैरह जो है, ये जैसे ये बाकी चीज़ें हैं, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ यहाँ आपने अप्लाई करा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के पूरे नीचे आपको दिखा देंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। फिर इनबॉक्स यहाँ पे आपका मैसेज आते हैं, जो भी उधर से अपडेट आता है, अगर उनको कोई डिमांड होती है कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो यहाँ पे आपको पता लग जाए। यहाँ पे आप अपने कोर्सेज, इसे बकेट लिस्ट कहते हैं जिसे, यहाँ पे कांटेक्ट करना हो अगर यूनिवर्सिस्ट को अपने प्रोसेस से रिलेटेड या फिर कुछ भी पेमेंट वगैरह, रिफंड वगैरह। ये लोग रिफंड भी करते हैं, थोड़ा कुछ पैसे काट के फिर ये लोग रिफंड कर देते हैं अगर आपको, पर ये प्रोसेस नहीं किया हो डॉक्यूमेंट तो उससे पहले रिफंड करते हैं। अगर प्रोसेस कर चुके हैं तो ये लोग रिफंड नहीं करेंगे। तो ये बात है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर यूनिवर्सिटी से कोई गलती हुई है तो भी आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी हुई हैं, ये यहाँ वाला यहाँ से थोड़ा सा कन्विंस करना उनको मुश्किल होता है।
तो अब हम बात करते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी पे आप कोर्स कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर अगर आपने कोर्स शॉर्टलिस्ट कर लिया है, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे। यूनिवर्स उस कोर्स का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कोर्स मैंने देखा, उसको मैं यहाँ पे उसका नाम, यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कर लूंगा विंटर सेमेस्टर के लिए, अगर अप्लाई कर रहे हैं या समर के लिए जो भी है। अभी विंटर के लिए अप्लाई होगा तो विंटर के लिए करेंगे। और ये स्टेट करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बात है, वो अपने आप सर्च करके बता देगा। मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं या बैचलर, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। तो यहाँ पे आ गया आपका विंटर सेमेस्टर में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं जो यूनिवर्सिटी के थ्रू हो रहे हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने कैसे पता किया। जैसे कि आपका यहाँ पे आपको मैं खोल के दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसे आपको पता करना है कि भाई कैसे ये कोर्सेज हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक कोर्स है इंटरनेशनल मैनेजमेंट, तो मैं यहाँ गया इसकी वेबसाइट पे। इन्होंने बता दिया कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, 3 सेमेस्टर है, इंग्लिश में हो रहा है, विंटर समर में दोनों में चल रहा है। फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर बता देंगे कि ये एप्लीकेशंस फ्रॉम नॉन यूरोपियन कंट्रीज जो हम लोग हैं, तो वो यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको बता दिया इन्होंने कि डेडलाइन यहाँ से यहाँ तक है, यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई होगा। तो यहाँ से आपको पता लग जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आ गए, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये इंटरनेशनल मैनेजमेंट हमने कोर्स सेलेक्ट कर लिया। फिर ये बकेट लिस्ट में जाते हैं हम। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनको चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटी को, या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको यहाँ पे आंसर करेंगे। तो ये फिर ही आपकी एप्लीकेशन होगी। ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं इनको। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले आप मोस्ट रिसेंटली आपका बोला गया है यहाँ पे। तो सेकेंड आपका ट्वेल्थ का सबसे पहले यहाँ आएगा स्कूल वन में। फिर इसके बाद स्कूल टू में टेंथ का आ जाएगा। टेंथ और ट्वेल्थ दोनों डालने हैं आपको। हैव यू पास्ड एन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम? अगर हाँ करा है, जेई मेंस वगैरह जो भी आपने कोई एग्जाम दिया है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर करा है तो बहुत बढ़िया। हैव यू बिगन और कंप्लीटेड यूनिवर्सिटी डिग्री क्वालिफिकेशन आउटसाइड जर्मनी? तो यस, हमने बैचलर्स करी है, तो उसके बारे में हम आप यहाँ पे डाल देंगे चीज़ें सारी। और यहाँ पे कंप्लीट है ये सारी चीज़ें, डिग्री वगैरह, लोकेशन, सब्जेक्ट एरिया, नेम एंड कंट्री। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। अगर 2 डिग्री करी है, जिसने मास्टर्स भी करी है, तो मास्टर्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे बता बता सकते हैं कि ये सारी डिग्री करी हुई है हमने। और यहाँ पे स्टूडेंट के लिए ये दूसरी चीज़ होती है, यहाँ ये हमने नहीं करा होता है यहाँ पे। और ये जर्मन की चीज़ें हैं, ये भी असेसमेंट टेस्ट कहते हैं इसे। और ये बाकी ये सारी चीज़ें हमने नहीं कर रही हैं। फिर ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं करी हैं तो इनको खाली छोड़ देना है। हैव यू बिगन कंप्लीटेड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम इन जर्मनी? तो हमने नहीं कर देना है इसको। इसके बाद कोई और, ये जब बाकी सारी चीज़ें हैं ये सारी खाली करके छोड़ देना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसे आपको दिख रही हैं। और भी मतलब ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, क्योंकि और भी चीजें यहाँ पे और ऑप्शंस आ सकते हैं और क्वेश्चंस आ सकते हैं जो यूनिवर्सिटी डिमांड करती हैं आपको अप्लाई करने से पहले कि आप उनका आंसर दें। तो यहाँ से ऐसे सेव कर देंगे इसको। अभी सेव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसे मैं अभी आपको आंसर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने अभी ये सारी चीज़ें फिल कर दी हैं। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना मंथ ईयर डाल देंगे, यहाँ पे नेम एंड लोकेशन ऑफ स्कूल और कंट्री, फिर क्या करा है आपने ट्वेल्थ का ये पूरा डाल दिया। ये रिजल्ट इस दिन यहाँ पे आता है, तो ये डेट ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। और ये सेम यहाँ ट्वेल्थ टेंथ के लिए कर देंगे, जैसे मैं यहाँ अपने सारे डिटेल्स डाल के। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम मैंने नहीं दिया था। तो अगर यहाँ पे बैचलर्स करी है हमने, तो ये यहाँ पे आप अपना टाइम पीरियड डाल देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्ट, नेम एंड कंट्री ऑफ अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन मांगा है। और फिर यहाँ लोकेशन, जैसे मैंने बीबीए करी थी तो बैचलर्स यहाँ नीचे आ जाएगा, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कर दिया हमने। अगर आपने कोई स्पेशलाइजेशन करी है तो उसको डैश डाल के आगे आप अपना स्पेशलाइजेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका यस कर देंगे। और फिर यहाँ पे पूरा कुछ नहीं करा मैंने इन तीनों में से, नो नो नो। फिर इसके बाद बाकी नीचे जाके कुछ आपका कुछ नहीं करना, फिर इसके बाद सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे अब ये ग्रीन आ गया, यहाँ पे पहले रेड था। अब डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले अब अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे। फिर ये मैंने पहले जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले ये लोग ले रहे थे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल के आपकी, हाँ एपीएस के लिए अप्लाई कर रखा है, पर ये आपको नहीं करना, आपको सीधा एपीएस का डिटेल्स डालनी है। अब ये सिर्फ बिना एपीएस के एप्लीकेशन नहीं लेते हैं, तो आपको एपीएस का यहाँ पे सर्टिफिकेट डालना है। तो टेंथ की मार्कशीट, ट्वेल्थ की मार्कशीट, ये एडमिट कार्ड जरूरी नहीं था। और सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। बैचलर्स की मार्कशीट, फिर ट्रांसक्रिप्ट जो बैचलर्स की है। और ये मेरे पास 3 साल तक डिग्री नहीं आई थी, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगते हैं जो कि 1 साल तक वैलिड है।
और ये एक साल तक ही होती है, इसके बाद आपको डिग्री देनी ही पड़ती है, यूनिवर्सिटी नहीं तो रिजेक्ट कर देगी। तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक साल के अंदर डिग्री नहीं देती है तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल रिजेक्ट कर देगी। और अगर नहीं दे रही है तो उसका दूसरा सोल्यूशन उन्होंने बता रखा है कि भाई आप या तो यूनिवर्सिटी को मेल करवा दो इनको, इनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर लिख लो कि भाई ऐसा ऐसा है, इस चीज़ में डिले हो रही है, डिग्री में डिले है, तो ऐसा कुछ प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही चलने दो, ऐसा कुछ लिख के आपको यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। प्रूफ ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम आपको डाल देना है। और जो आपके मॉड्यूल्स हैं, जो आपने पूरा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी होती है उसके अंदर कि भाई ये सब्जेक्ट्स आप 3 साल में पढ़ेंगे, ये सारे आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, कि भाई क्या आप स्टडी करने वाले हैं या कर कर चुके हैं, जिसे मॉड्यूल्स कहते हैं सारे, ये आपको डालना है। मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में मैंने अपना बनाया था, जैसे बैचलर्स मेरी पूरी इंग्लिश में थी, तो एमओआई पे भी काम कर जाती है कुछ यूनिवर्सिटीज, तो वहाँ के लिए मैंने ये बनवा लिया था। जब तक मैंने आइल्स नहीं दिया था तब तक इससे काम चल रहा था, पर मैं कहूंगा कि आइल्स देना ही जरूरी है, क्योंकि मीडियम इंस्ट्रक्शन बहुत कम यूनिवर्सिटीज ही एक्सेप्ट करती हैं, तो कोई मतलब नहीं होता इसका। फिर इसके बाद आ गया रिकमेंडेशन लेटर, मैंने बनवा लिया था एक एचओडी से, तो वो डाल दिया। फिर सीवी अपना आ गया। सीवी ये देखिए, आप राइट साइड में यहाँ पे देखते रहिए कि ये सारी चीजें ना जो प्रॉपर एक कैटेगरीज हैं इसी के अंदर अपलोड होनी चाहिए। ये यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं ये सारी चीजें इसी के अंदर अपलोड होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं अपलोड। यहाँ पे आपको ये चीजें जो डिटेल दे रखी है इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर ही अप्लाई करिएगा। फिर इसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे कि भाई सीवी अपलोड, ये मैंने कुछ सर्टिफिकेट्स करे हुए थे, मैंने गवर्नमेंट एग्जाम का कुछ क्लियर करा हुआ था, वो भी डाल दिया था मैंने। फिर मोटिवेशन लेटर आ गया, इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट वो करी थी मैंने, वर्क एक्सपीरियंस डाल दिया था मैंने। और रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम जॉब ऑल्सो, और मार्केटिंग वर्कशॉप वगैरह जो भी ये सॉफ्ट स्किल्स वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें जो मतलब आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी चीज़ें हैं वो सब हम डाल देंगे इसमें। फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग मोटिवेशन लेटर हमेशा बनानी है आपको, जनरलाइज कभी नहीं बनानी है। और मोटिवेशन लेटर जो बनाएंगे उस पे आप हमेशा सबसे टॉप पे जो आपका जो आता है वहां पे लिख देंगे कि भाई ये इस यूनिवर्सिटी का है और ये कोर्स के लिए है। जैसे ये सी यू यू खाइल यूनिवर्सिटी है, इसका है, और उसके आगे कोर्स का नाम, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस या फिर कोई भी कोर्स का नाम जो भी आप अप्लाई करते हैं, वैसा आपको मोटिवेशन लेटर में आपका होना चाहिए, ताकि आपके प्रोसेस जो है वो इजी हो जाए। यहाँ फिर मैंने एपीएस सर्टिफिकेट डाल दिया था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिना इसके आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो बाकी सारी चीज़ें, ये जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, अगर सीवी में कोई चेंजेस हैं उसको आप ऐसे करके, और इनका नाम ऐसे ही लिखिएगा, जैसे मोटिवेशन लेटर ये इस यूनिवर्सिटी का है, और नाम लिखने की, भले अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूर होना चाहिए आपके पास कि भाई ये मोटिवेशन लेटर और ये इस यूनिवर्सिटी को जा रहा है। नहीं तो भाई वो कहाँ से ढूंढेंगे, भाई तुम्हारा ही प्रोसेस डिले होगा, तो कोई मतलब नहीं ना बैठेगा उसका। और सीएनसी ये आइल्स मैंने फिर बाद में दिया था, तो आइल्स का आ गया। फिर ये सारी चीज़ें ये मैंने अपलोड, ये इसका कोई मतलब नहीं होता, तो ये कभी नहीं करना है। सर्टिफाइड चीज़ें जो हैं ये हमेशा पोस्ट करनी होती हैं, तो मैंने इनको पोस्ट भी करी हुई हैं। तो उसके बाद ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं आप देख लेंगे। तो ऐसे आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये अपना डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं आपको एक वीपीडी का भी तरीका बताता हूँ, कि जैसे कि एक वीपीडी का एक और यूनिवर्सिटी में ले लेता हूँ। इसका नाम है, ये ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी है। इसको हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको पता लगेगा कि वीपीडी से होगा। यहाँ पे यहाँ ये आपका कोर्स है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, एमए मास्टर्स, ये भी इंग्लिश में है। फिर ये नीचे जाके यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि भाई इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं यहाँ पे, या रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि भाई 2.5 आपका जीपीए होना चाहिए, ये जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम, और यहाँ पे वीपीडी मांग रहे हैं यूनिसिस से। तो अब जैसे हम इसका कोर्स हम सर्च करेंगे, तो यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी सर्च कर लेंगे, ऑक्सफोर्ड ये आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे सर्च करते ही आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो ये सरप्राइजिंग ऐसा होता है कि भाई ये सिर्फ एक ही क्यों दिखा रहा है, तो वीपीडी का यही होता है कि भाई ये वीपीडी जो है ये सिर्फ एक ही आपका पूरा पोर्टल होता है, इसी को सेलेक्ट करेंगे, और ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये आपने एक बार आंसर दे दिया तो वो आपको दोबारा नहीं देना, अगर आपने नहीं दिया होता तो और या फिर कुछ एक्स्ट्रा देना होता है तो ये रेड आता और फिर आपको दोबारा भरना पड़ता कुछ ना कुछ। तो अभी तो जैसे मास्टर ऑल फैक्यर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये मतलब सारे कोर्सेज के लिए है, मतलब पूरी ये एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी को मतलब डेडिकेटेड है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे सेलेक्ट करके फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देने हैं, सेम वही प्रोसेस है, और पेमेंट कर देनी है। फिर मैं अब आपको तीसरा एक और तरीका मैंने आपको बताया था, तीसरा तरीका था भाई जिसमें आपको कोर्स भी आपको सर्टिफाई करके डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं और अप्लाई भी ऑनलाइन करना है।
तो ये कोर्स का नाम है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग। और यहाँ पे आपको मैं ये लिंक से भी दिखा देता हूँ, इंटरनेशनल मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे आपको बता देंगे कि भाई ये कोर्स है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दे दिया है, देखिए डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है जीपीए इतना होना चाहिए, ट्रांसलेशन इन जर्मन या इंग्लिश में होना चाहिए, या फिर और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप यूनियसिस्ट से जो प्रोसेस हो रहा है हमारा, उसको आप सर्टिफाइड कॉपीज भेजेंगे। ये यूनियसिस्ट कहती है खुद। तो इसमें आपको बस जहाँ पे भी सर्टिफाइड कॉपीज बोला गया है, तो यहाँ मतलब आपको यूनियसिस्ट को सर्टिफाइड कॉपीज पोस्ट करने हैं, ना कि उसको अपलोड करना है। तो ऑनलाइन जो होगा वो यहाँ से यूनियसिस्ट से होगा। और उसके बाद अप्लाई करके फिर आप इसको यूनियसिस्ट को डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऑटो, वो ये रहा यूनिवर्सिटी का नाम। फिर इसमें आ गया हमारा, हम सर्च कर लेंगे इंटरनेशनल, जैसे कि आ जाएगा अपने आप सर्च करने का, ये देखिए आ गया। फिर इसमें सेलेक्ट करेंगे, ये कोर्स में आ गया। अब जैसे कि यहाँ पे ये देखिए ये रेड आ रहा है। तो यहाँ पे रेड आएगा तो मतलब अब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था। इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें ये लोग फिल कर चुके हैं पहले ही, जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में फिल करा हुआ है। फिर इस यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको फिल कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दी होंगी, उसको फिल करके फिर यहाँ पे वो अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद सेव करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा आपको करना है। और फिर जब आप अप्लाई कर देंगे, यहाँ से पेमेंट वगैरह हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करके इनको पोस्ट करने हैं यूनियसिस्ट के एड्रेस पे। यूनियसिस्ट का एड्रेस इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। तो अब हम, मैं जैसे कि एक करके दिखाते हैं कैसे आप पेमेंट वगैरह करते हैं। मैं पेमेंट तो नहीं करूंगा ऑब्वियसली, बट मैं आपको बता देता हूँ। क्रेडिट कार्ड से आप करेंगे ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर, आप यूरोज में नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है सेलेक्ट, इतना आपने पे करना है। ये आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट से अपने डेबिट कार्ड से वीज़ा और मास्टर कार्ड ये एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आप अपना नंबर वगैरह डालेंगे, ये पे करने के बाद आपको ओटीपी वगैरह जो भी आता है, ये इंडियन करेंसी से अपने आप थोड़ा सा आपका काट के जो भी यूरो का बनता है, फिर ये पेमेंट हो जाती है। फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले आके आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा दे देंगे कि आपने यहाँ यहाँ अप्लाई कर दिया और ये आपने फीस पे कर दी। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो भाई आप अपने क्वेश्चंस मेरे को या तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। सबसे पहला होता है कि ऑनलाइन ओनली, दूसरा आपको वीपीडी भी बता दिया, तीसरा जिसमें डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई करना है। तो ये तीन तरीके होते हैं, ये आपको फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको सारी चीज़ें करके दिखा दी। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया, पूरा इसका तीनों जो तरीके थे, उन सबको मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और चीज़ें बताता रहूँगा, नई-नई चीज़ें, जो शायद आप अनअवेयर हो अभी। मैं आगे आपको डायरेक्ट एप्लीकेशंस भी बताऊँगा, जो हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा, और बाकी सारी चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि भाई मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे जॉइन कर लीजिए, ताकि उसमें जितने भी आप अपने डाउट्स हैं वहाँ डायरेक्ट पूछ सकें। वहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो वहाँ पे और भी लोग हैं काफ़ी, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और जो पिन्ड कमेंट्स हैं उस टेलीग्राम चैनल पे, उन पे जाके देखिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप इसी सेमेस्टर अप्लाई कर रहे हैं। और मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप उनको देख सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, मैं आगे आने वाली वीडियोज़ आपके लिए शायद हो सकता है कि आपको एडमिशन दिला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। राम राम दोस्तों।